नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के लिए शराब का घोटाला यानी दिल्ली का आबकारी घोटाला उनके लिए अब विनाशकारी बनता दिखाई दे रहा है। अब जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, ईडी के जो सूत्रों ने बताया है कि ये जो घोटाले में रिश्वत ली गई, उस रिश्वत के पैसे से 82 लाख रुपए पार्टी के फंड में जमा हुए। हालांकि चेक से जमा हुए, एक नंबर से जमा हुए और इसीलिए सबूत पुख्ता हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। कोई कह सकता है जी पार्टी को चंदा दिया है, लेकिन जिन्होंने दिया वो बता रहे हैं कि ये हमने अपने मन से नहीं दिया है, ये एक डीलिंग के तहत दिया गया। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा ये भी बता रहे हैं, जो सरकारी गवाह बने हैं, कि संजय सिंह को, जो शराब व्यापारी हैं, उनकी कंपनी में 20% की हिस्सेदारी ये संजय सिंह के कहने से दी गई। उन्होंने कहा है कि भाई मैं आपको बेनिफिट पहुंचाऊंगा, मैं आपको L1 का ठेका दिलवाऊंगा, इसकी एवज में 20% मेरा हिस्सेदारी इसमें रख लो, और ताकि मुझे नियमित रूप से उसका फ़ायदा मिलता रहे। और इस हिस्सेदारी के लिए भी उन्होंने अपना जो सचिव है विवेक त्यागी, उसको आगे किया, यानी नाम उसका रहा। वो जो खाते में पैसे जाएंगे वो विवेक त्यागी के गए और उसको वापस वो संजय सिंह के पास घूमकर विवेक त्यागी के थ्रू आए। इस पर अब आमना सामना ईडी इन लोगों का कराने जा रही है, जिसमें कि सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और दिनेश अरोड़ा, ये सरकारी गवाहों को संजय सिंह के सामने बिठाया जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर आई कि जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह वो जो है संजय सिंह के पक्ष में आ गए हैं। भ्रष्टाचार का खुलासा होता जा रहा है, लेकिन अब उस घोटाले में जहां एक तरफ कांग्रेस ने थोड़ा सा किनारा आम आदमी पार्टी से किया है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि 2024 के चुनाव में अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होती है, आज की डेट में अगर उसके पक्ष लेती है, तो इसका जो नुकसान है उसे उठाना पड़ सकता है। कई राज्यों में कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ भी है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं पहले से कहता रहा हूं कि एक तीसरा मोर्चा बनने की सुगबुगाहट, मेरा आइडिया पहले से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अलग होगी इन इंडी अलायंस से जो कांग्रेस ने बनाया है, और होगी तो फिर कौन सा एक मोर्चा होगा। तो मैं पहले से कह रहा हूं एक थर्ड फ्रंट ये जरूर बनेगा 2024 में। इसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार जब से साइडलाइन किए गए हैं, नीतीश कुमार को जब से इंडी अलायंस में मंच आगे नहीं मिला है और कई बार तो अपमान भी हुआ है, अब उनको समझ में आ गया कि ये जो इंडिया अलायंस है ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यही सामने रहने हैं, तो इनका दाल गलने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी उनको वापस एनडीए में ले नहीं रही है। जिस तरह से अमित शाह जी ने खुलकर कह दिया कि कोई भी कारण नहीं है कि अब हम जेडीयू को वापस अपने एनडीए में शामिल करें, तो रास्ता मिलता नहीं दिखाई दे रहा। तो दूसरा ऑप्शन वो खोल कर रखना चाहते हैं, और इसीलिए लल्लन सिंह का संजय सिंह के घर पे जाना, वो सहानुभूति दिखाना, एक राजनीतिक तौर पर अगर मैं देखूं तो एक भ्रष्टाचार में फंसे हुए व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आए दिन रोज खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में जो भी उनके साथ खड़ा हो रहा है, ये तो तय है भाई, वो लालू जी के साथ भी तो गठबंधन में है, बिहार में सरकार बनाई हुई है। वो लालू जी जिन पर चारा घोटाले की सजा मिल चुकी है, जमानत पर हैं, बेटे पर और पिता पर और पत्नी पर फिर से भर्ती घोटाला, IRCTC घोटाला, यानी घोटालों में गिरे हुए व्यक्ति से जेडीयू का संबंध होना, यह अब उनको लगता है कि कोई मायने नहीं रखता, कोई मैटर नहीं रखता, बस खड़े हो जाना है, सत्ता में आना है, सीटें जिताना है, यह प्रमुख हो गया है। और इसलिए लल्लन सिंह का जाना, उसके दो मतलब है। एक मतलब तो यह है कि जेडीयू अब यह मैसेज दे रही है कि उसके लिए भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, जंगल राज उसके लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है, बिहार की सत्ता में कैसे काबिज रहें, 2024 में कैसे एक तीसरा मोर्चा बनाकर अपनी ताकत अलग करें, इस पर काम शुरू हो गया है। असल में कुछ टीवी चैनलों के जो सर्वे आए हैं, उन सर्वों के अनुसार इंडिया अलायंस को 100 का आंकड़ा छूते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कोई 90 बता रहा है, कोई 70 बता रहा है इंडिया अलायंस। अब ये इंडिया अलायंस में 70 के आंकड़े तब है 2024 में, जिसमें कि आम आदमी पार्टी भी शामिल है। हालांकि उनको मात्र 6 सीटें दिखाई गई हैं अभी इंडिया टीवी के उस सर्वे में जो भी आया, लेटेस्ट आया है। जेडीयू को भी 5-6 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दी हैं। अब इंडिया अलायंस को कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी
या जेडीयू अगर मिलकर लड़ते हैं तो 6-6 सीटें दिख रही हैं। और इसलिए इनको समझ में आ रहा है कि अलग एक अपने तरीके से अगर लड़ेंगे तो शायद कुछ सीटों में बढ़ोतरी हो जाए। हालांकि सर्वों में यह भी सामने आ गया कि जो टीएमसी है वो पूरे विपक्षी पार्टियों में इंडिया अलायंस के जो दल हैं सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी। लगभग 30 सीटें उनको दिखाई जा रही हैं सर्वे में। अब अगर ऐसा होता है तो इंडिया अलायंस में एक तीसरा मोर्चा जो कि प्रधानमंत्री चेहरा अपना अलग लेकर, उनको कल्पना है कि क्या पता मोदी जी को हरा दें, तो फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? जिसके पास जितने सदस्य होंगे, सांसद होंगे, वो होंगे टीएमसी के पास, जो अभी तक के सर्वे कह रहे हैं। तो फिर ममता दीदी ही क्यों ना प्रधानमंत्री चेहरा हो। इंडिया अलायंस में कांग्रेस अभी तक 5 बैठक कर चुकी है, तो वहां ममता दीदी का तो कोई नाम नहीं है, नीतीश कुमार का कोई नाम नहीं है। अब नीतीश तो पहले भी 6 सीट ला रहे हैं, लेकिन अभी सर्वे में टीएमसी को तो अभी 30 सीटें दिखाई जा रही हैं। अगर ममता दीदी की 30 सीटें आने की स्थिति बन रही है, अगर 30 छोड़ो 20 भी आ गई तो भी अपने आप में एक बड़ी संख्या है। अब ऐसे में ममता दीदी पहले ही कह चुकी हैं, कांग्रेस को अल्टीमेटम दे चुकी हैं कि भाई हमसे समझौता करना है तो कम्युनिस्टों से तोड़ना पड़ेगा। अब बात यह है कि कम्युनिस्ट वामपंथी दल जो है 2-4 सीटें लाते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस उनको साथ लेके चलने को मजबूर है। अब हालत यह है इस इंडिया अलायंस में कि भ्रष्टाचार इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के नेताओं पे कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार का केस दर्ज है। तो इसमें तीसरा मोर्चा जो बनने की संभावना है ये जेडीयू तलाश रही है। इसीलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ एक गठन करके अलग से तीसरा मोर्चा, जिसमें मुझे उम्मीद है कि जेडीयू, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी और बाकी कुछ साउथ के ऐसे ये जो संगठन है, उसके अलावा समाजवादी पार्टी भी इस तीसरे संगठन में शामिल हो सकती है। वो कांग्रेस के साथ जाने के बजाय अगर आरजेडी, जेडीयू, ममता दीदी, नीतीश कुमार ये सब मिलते हैं तो इसमें समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा सहज है। तो इसलिए एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तैयारी जेडीयू की तरफ से की जा रही है। मैं इसे ऐसे ही देखता हूं। हालांकि सहानुभूति तौर पे वो जताने के लिए गए हैं कि साहब देखिए संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि लल्लन सिंह या नीतीश कुमार, भाई ये आम आदमी पार्टी के तो मंत्री थे, सत्येंद्र जैन, उनको सब क्यों भूल गए? ना केजरीवाल उनका नाम लेते, ना कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति नाम लेता, ना उनके लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन हुआ। तो सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका कोई हमदर्द हो तो सत्येंद्र जैन से ये सवाल पूछें कि भैया आप आम आदमी पार्टी के नेता नहीं थे क्या? क्या आपने आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं किया? क्या आपने केजरीवाल के लिए कुछ नहीं किया? या आपके लिए धरना प्रदर्शन तो कभी नहीं किया? जब अब मनीष सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया के लिए इतने आक्रामक कभी आम आदमी पार्टी के लोग नहीं हुए। लल्लन सिंह कभी नहीं गए उनके घर, लेकिन अब मीडिया को साथ लेके खबर करके जाते हैं। संजय सिंह क्यों भाई, क्या मामला है? इसका मतलब यह हुआ कि संजय सिंह कोई कड़ी ऐसी है, क्योंकि भाई संजय सिंह का एक रोल भी है आम आदमी पार्टी में। केवल संजय सिंह ही वो नेता हैं जो राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीय दलों से संपर्क करते हैं। टिकटों का बंटवारा, बातचीत, प्रचार, ये अरविंद केजरीवाल ने इनके जिम्मे छोड़ रखा है। तो कुल मिलाकर के अब ये जो दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल का ही अगला नंबर है। तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को लगता है कि आज नहीं तो कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। मुझे नहीं पता जेडीयू का कोई नेता भ्रष्टाचार में कहीं फंसेगा। हालांकि जिस तरह से बिहार के अंदर पुल गिरा, एक हवा में गिर गया, एक पानी में गिर गया, उसको लेकर तो मनीष कश्यप ने जो आवाज़ उठाई थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि बिहार में हो क्या रहा है। तो भ्रष्टाचार संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन ईडी या सीबीआई की नज़र अभी बिहार की तरफ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी अभी नीतीश बाबू के लिए छोड़े हुए है, कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। उनको लगता है कि इनको साथ लेने के बाद ही हम बिहार में सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा है 24 का चुनाव हो जाए उसके बाद देखेंगे। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने तो यही कहा है भाई यहाँ सरकार गिर जाएगी और हमारी बनेगी। तो वो हमारी बनेगी जब बिहार में
उनको लगता है कि अगर नीतीश जी को साथ नहीं लिया तो सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब उसका भी तोड़ निकाल लिया है। सूत्रों की माने तो नीतीश को साइड करके जेडीयू के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार हैं। वो बीजेपी में मर्ज होंगे, शामिल होंगे, या जेडीयू के नाम से ही वैसा एक अलग दल हो जाएगा जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे का हाल हुआ, या अजीत पवार की एनसीपी का जो हाल हुआ है कि भाई पहले तो एक ही थी, अब अजीत पवार अलग हो गए, उधर एकनाथ शिंदे अलग हो गए। यही एक जो है जेडीयू के नेताओं के पास ऑप्शन है कि वो अपने आप को अलग दल के रूप में इतनी संख्या में अलग आ जाएं ताकि उनके पास पार्टी का नाम और सिंबल दोनों आ जाएं। तो कुल मिलाकर ये तैयारी जहां एक तरफ बीजेपी ने की हुई है, दूसरी तरफ लल्लन सिंह, जिनका तो ये पता नहीं है आज तो हैं कल को हैं कि नहीं है, लेकिन आज तो वो नीतीश कुमार जी के साथ ही हैं। अब तीसरा गठबंधन में वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और इसीलिए शायद ये मेल मिलन चल रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। उनका छूटना अभी तक ईडी के जो सूत्र हैं उनके कहने की अगर माने तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने सबूत हैं कि इस पूरे मामले में, आबकारी घोटाले में, अगर पुख्ता सबूत किसी के खिलाफ हैं तो वो संजय सिंह के खिलाफ हैं। हालांकि विवेक त्यागी के कंधे पर बंदूक चलाई गई है तो फंसता हुआ तो विवेक त्यागी दिखाई दे रहा है। अब विवेक त्यागी को अपनी सफाई देनी है कि वो अगर कोई सबूत ऐसा दे पाते हैं कि भाई मैंने जो पैसे मेरे खाते में आए, हिस्सेदारी तो संजय सिंह की थी, वो पैसे मैंने निकाल के संजय सिंह को दिए हैं। अगर विवेक त्यागी ऐसे सबूत दे पाते हैं तो ही उनकी जान बचेगी, वरना संजय सिंह मौज करेंगे और इसमें विवेक त्यागी जेल की सलाखों के पीछे जाता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। विवेक त्यागी जी को मैं पहले भी बोल चुका हूं वीडियो के माध्यम से, यदि कोई भाई उनका हितैषी हो तो सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समझाए कि जैसे सत्येंद्र जैन को अलग थलग कर दिया, कोई नाम नहीं लेता, थोड़े दिन बाद मनीष सिसोदिया को भी नाम नहीं लेंगे, अब आपका भी कहीं कोई नाम नहीं है, आप तो वैसे भी एक साधारण से कार्यकर्ता हो। ये कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने वाले नेता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दिमागदार हैं, कैसे कार्यकर्ता को प्रयोग करना है, कैसे जनता को मूर्ख बनाना है, वो अच्छे से जानते हैं और इसीलिए अभी तक वो जेल की सलाखों से बचे हुए हैं। उनका कहीं नाम भी ना आ जाए, इसकी पूरी तैयारी उन्होंने दिमाग लगाकर ही की है। तो कुल मिलाकर इस खेल में राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, गोटियां अलग फिट करने में लगे हुए हैं। जेडीयू अपना रास्ता तलाश रही है, अपना गठबंधन अलग से बनाने का रास्ता तलाश रही है और जनता ये देख रही है कि ये नेता किस तरह के हैं जिनके लिए कोई विचारधारा नहीं रहेगी, केवल सत्ता पाने का सपना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।